नमस्कार साथियों, आज लासा एलसीएम के कुछ ऐसे सवालों को देखेंगे जिसको बनाने में 2 से 3 लाइन लगते हैं और समय भी कम से कम 1-2 मिनट तो लग ही जाता है। उन सवालों को जल्दी से तुरंत हम लोग कैसे हल करेंगे, विद इन सेकेंड में हम लोग उनको हल कर लेंगे, ठीक है ना। वे सवाल है आज मेरे पास जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हुए आए हैं और आने वाले समय में भी ये सवाल पूछे जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप के सवाल हैं और जो तरीका मैं आप लोगों को आज बताने के लिए जा रहा हूं उसी तरीके से पूरा लासा का जितना भी सवाल है सारे सवाल हल हो जाएंगे। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो तरीका आज हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं, वीडियो पे आप पूरा बने रहिए तो आपको बेहतर से समझ में आएगा, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 35, 45, 55 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्रमशः 18, 28 और 38 प्राप्त होगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसमें क्या कहा गया है कि कोई संख्या है जिसको 35 से डिवाइड करना है, 45 से डिवाइड करना और 55 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। कोई संख्या है, हमको वो नहीं पता है, सवाल ऐसे ही कह रहा है इसको अगर 35 से डिवाइड कीजिएगा इस संख्या को, ये संख्या हमको पता नहीं है इसलिए हम इसको ऐसे संख्या लिख के छोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना। 35 से डिवाइड करने पर मेरे पास जो रिमाइंडर आता है, जो शेष आता है वो कितना आता है 18। हम सवाल को समझा दे रहे हैं बस, उसके बाद इसका जो सॉल्यूशन आने वाला है एकदम विद इन सेकंड में बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद 45 से अगर डिवाइड करते हैं तो उसके लिए कितना है, रिमाइंडर 28 है। इससे डिवाइड करते हैं अलग अलग, 35 से करेंगे तो 18 आएगा, 45 से भाग करेंगे तो 28 आएगा और 55 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 38 आएगा, ठीक है ना। अब पुस्तक में इसको कैसे बनाया है वो तरीका हम आप लोग को बस थोड़ा सा बता रहे हैं। इसका एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है ना। इन तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए और उसके बाद देखिए कि इसका डिफरेंस कितना का है। अगर 35 में 18 माइनस करेंगे तो 17 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 17 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 17 आएगा, ठीक है 17 आएगा। तो मेरा जो एलसीएम आएगा, इसका एलसीएम ऊपर वाला का 35, 45, 55 का एलसीएम निकाल लीजिए और 17 माइनस कर लीजिए। अब बोलिए एलसीएम निकालिएगा फिर 17 माइनस कीजिएगा तब जाके आंसर आएगा, ठीक है ना। ये तरीका है जो कि प्रॉपर पुस्तक समय बना हुआ है और बाकी सब इसी तरीके को बताते हैं। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, एक चीज देखिए, ऑप्शन तो आपके पास रहेगा, बस ऑप्शन लिखने में बस लेट हो रहा है। 34, 48 है, उस पर कितना है 34, 82 है, 24, 68 है। बस ऑप्शन लिखने में जो समय जा रहा है 32, 65, ये ऑप्शन आपको लिखने का भी आवश्यकता नहीं रहेगा, आपके पास तो रहेगा, ठीक है ना सवाल में। तो हम बस अब लिख दिए ऑप्शन को। अब क्या कह रहा है कि अगर 35 से भाग करेंगे तो 18 शेष बचेगा, 45 से भाग करेंगे तो 28 शेष बचेगा और 55 से भाग करेंगे तो कितना शेष बचेगा 38 शेष बचेगा, ठीक है ना। इस 17 का इसमें कोई काम नहीं है, ये तो हम इसके लिए बताए थे कि इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा और 17 क्या कर लीजिएगा माइनस। ये 17 का भी कोई काम नहीं है, आप ऐसा कर सकते हैं। हम वो तरीका भी बताएंगे कि इससे जल्दी से एलसीएम निकाला जाता है, ठीक है ना। अब ऑप्शन से कैसे करते हैं इसको। अब एक चीज देखिए, ये जो संख्या है यही संख्या ही चारों में से कोई एक है और वो हमको पता नहीं है। यही जो संख्या हम यहाँ पर लिखे हैं ऊपर, यही संख्या चारों में से कोई एक है। एक बात बताइए, हम 35 को ध्यान दिए, 45 को ध्यान दिए और 55 को ध्यान दिए, तो हम ना हमेशा वे संख्या वो संख्या ढूंढेंगे जहां पर 9 का फैक्टर मिले, ठीक है ना 9 का। तो देख रहे हैं कि यहाँ 45 है, आप बोलिएगा सर 9 का फैक्टर क्यों ढूंढ रहे हैं, 9 बचे 45 होता है। एक बात बताइए, लासा का हो या मासा का, बिना 9 के, बिना 3 के, बिना 4 के सवाल बन ही नहीं सकता है। हर सवाल में 9 का फैक्टर रहना ही रहना है, बता दे रहे हैं। और 9 का फैक्टर से हम क्वेश्चन को कैसे आसान बना लेते हैं, अब देखिए ध्यान से। एक बात बताइए, अगर कोई संख्या जैसे 30 है, अगर हम 30 को 15 से भाग कर रहे हैं, हम समझा रहे हैं पहले, 15 दूना कितना होता है 30, पूरा पूरी कट रहा है। एक बात बताइए हमको, 15 का जो फैक्टर होता है 3 5 15, तो क्या 30 को 3 नहीं डिवाइड करेगा, जरूर करेगा जो इसका फैक्टर है। क्या 30 को 5 नहीं डिवाइड करेगा, जरूर करेगा, 5 भी करेगा और 3 भी करेगा। क्यों, क्योंकि 15 30 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब साफ साफ है 3 भी करेगा और 5 भी करेगा। तो हम ये बतलाना चाह रहे हैं यहाँ पर कि अगर कोई ऐसा संख्या है जो 45 से पूरा पूरी भाग जाता है, तो आप बोलेंगे सर पूरा पूरी तो भाग जा ही नहीं रहा, कितना बच रहा है 28 बच रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि 28 को हटा लीजिए ऑप्शन से, तो कितना आ जाएगा 0। ज्यादा बस जो समय लगता है ना माइनस करने में और कुछ नहीं लगता है, कितना आ जाएगा 4 और 7 में से तो 5, 3, 4, ठीक है। अगर 28 को अगर हम माइनस कर देते हैं तो 0, फिर
यहाँ पर 4, फिर 2 4, फिर 28 को अगर हम माइनस कर देते हैं तो 7, और यहाँ पर 5 में से 2 3 3 2 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आ गया। हम 28 को क्यों माइनस किए? क्योंकि अगर हम 45 से डिवाइड करेंगे तो 28 बच रहा था, तो हम 28 को ही हटा लिए सारे ऑप्शन से। और इसी को क्यों चुने हम? क्योंकि 45 है इसीलिए चुने हैं, क्योंकि 45 में 9 और 5 का फैक्टर बनता है। अगर कोई संख्या 9 से भाग जाएगा पूरा पूरी, इसका मतलब वो 45 से भी भाग जाएगा। 9 से भाग जाने के लिए क्या नियम है बताइए? अब 9 से चेक कीजिए या 5 से चेक कीजिए। आप देख सकते हैं कि 5 से ये जाएगा और ये जाएगा, ये नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आखिरी में 0 है, इसलिए वो 5 से जाएगा। आखिरी में 5 और 0 रहने से 5 से जाता है। 5 से जाने का मतलब ही है कि वो 45 से जाएगा दोस्त। लेकिन हमको तो 9 से चेक करना है, तो कोई बात नहीं, बस 0 और 5 देख लेंगे कहां पर है। तो 0 दो जगह है तो 5 से हो गए। अब 9 से चेक कर लेंगे। 9 से चेक करने का क्या तरीका होता है? बस आपको विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल मालूम होना चाहिए और सारे सवाल खत्म। 4 3 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9। 4 5 3 कितना हो गया? 9। 4 और 5 9 होता है, तो अंकों का योग में अगर 9 आ जाता है तो 9 को हटा लेते हैं, कोई काम का नहीं रहता है। 4 और 3 कितना हो गया? 7। एक्चुअली इसको तो चेक ही नहीं करना था, फिर भी हम लिख दिए, ठीक है। अंकों का योग कितना हो जाएगा? 4 4 8 2 10। 4 4 8 2 10। 10 को फिर आपस में जोड़ेंगे तो 0 और 1 कितना हो जाएगा? 1। तो खेल खत्म। इसी ऑप्शन से हट गया था, ये भी हट गया था, लेकिन हम इसको इसे भूल गए इसको और अंकों का योग को देखने लग गए। तो कोई जरूरत नहीं था इसका अंकों का योग देखने के लिए। हमको बस ये दोनों को चेक करना था कि अंकों का योग किसमें 9 आ रहा है। या तो 9 आएगा, या तो 27 आएगा, या तो 36 आएगा, या फिर 9 का टेबल में जो आने वाला संख्या है वो सब आएंगे। तो इसका मतलब है कि जो ऐसा आएगा वो 9 से भागा जाएगा, और 9 से भागा जाएगा मतलब 45 से भागा जाएगा, और ऑप्शन पहला इसका क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है ना। अगर मान लीजिए अगले सवाल में ऐसा भी हो जाए कि 2 जगह 9 आ जाए अंकों का योग, ऐसा भी हो सकता है। तो हम 5 से चेक किए थे कि नहीं किए थे, तो 5 से भी देख लेंगे, 9 से भी। ऐसा भी हो जाए कि 5 से भी चल जाए, 9 से भी चल जाए, तो हम 35 को ले लेंगे दोस्त। तो 35 में किसका फैक्टर होता है? 5 गुना 7। तो 5 गुना 7 होता है, हम 7 से चेक कर लेंगे फिर। लेकिन 7 से चेक करेंगे उससे पहले हमको 18 माइनस कर लेना पड़ेगा उस संख्या को, जिस संख्या में डाउट है। अरे ऑप्शन तो ऐसे ही हट जाएगा, 2 ऑप्शन तो हमेशा हटना ही हटना है, ऐसा नहीं कि सारे सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। 2 ऑप्शन तो ऐसे ही हटना है, तो दोनों ऑप्शन में से कौन होगा उसको चेक करना है। तो 35 वाला को ले लेंगे हम। कब ऐसा होगा? जब 2 ऑप्शन आपको मिलेगा तब। लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है, ठीक है ना। तो उसमें से इस संख्या में हम जो आंसर दिया रहता है, जो ऑप्शन दिया रहता है, उसमें से हम 18 माइनस कर लेंगे और 7 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, पूरा पूरी जाना चाहिए। अरे माइनस करने के बाद तो पूरा पूरी जाएगा ना। इसमें 28 बच रहा था, इसमें कुछ नहीं बचेगा। कुछ नहीं बचेगा मतलब 9 से भी भाग जाना चाहिए। 9 से भी जाएगा तो 45 से भी जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को? 9 से विभाज्यता का नियम मालूम है आप लोग को कि नहीं मालूम? कम से कम 1 से लेके 13 तक, 13 के बाद जितना भी प्राइम नंबर है सबका डिविजिबिलिटी रूल मालूम होना चाहिए, ठीक है। वैसे मेरे चैनल में डाला हुआ है, डाले हुए हैं, ठीक है, विभाज्यता का नियम। आप जाके एक बार देख लीजिए, शायद उसमें छोटा बोर्ड में बनाए हैं। अब अच्छा से ये स्टूडियो टाइप से लग रहा होगा ये बोर्ड, तो इसमें बेहतर तरीके से समझाएंगे और पढ़ाने में भी मजा आएगा ऐसा बोर्ड में, ठीक है। समझ गए होंगे? केवल विभाज्यता का नियम जानना है और कुछ नहीं करना है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है इसमें कि 4 अंकों वाली महत्तम संख्या कौन है? 10, 15 और 20 से विभाज्य जाने वाले, ठीक है ना। तो ऑप्शन है मेरे पास 9 9 0। बस ऑप्शन लिखने में जो समय लग रहा है, उसके बाद कितना है? 9960। आप तो ऑप्शन देख लीजिएगा, लिखने का तो आवश्यकता नहीं है, आप मौखिक ही कर सकते हैं, मुंह जबानी कर लीजिएगा इस सबको। 995। अब देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा 15 में 3 और 5 है। कितना है? 3 और 5 है, और आखिरी में 0 है। इसका मतलब ये 5 वाला तो कभी भी नहीं होगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकलना है जो तीनों से क्या हो सके? भाग सके। वो संख्या यही चारों में से कोई एक है, और हमको कैसे पता करेंगे? 3 और 5 है यहाँ पर, और 20 में 4 और 4 बचे 20 भी होता है। फैक्टर करके देख लीजिए, 4 बचे 20 होगा, मतलब 4 से भाग जाना चाहिए तब जाकर 20 से जाएगा। तो 4 से ये भाग नहीं जाएगा, 90 है। 4 से ये भी जाएगा, 4 से ये भी जाएगा, 5 से भी जाएगा। तो हम क्या देख लेंगे? 3 तो है यहाँ पर, फैक्टर छोटे छोटे फैक्टर है ना, तो 3 भी देख लेंगे। तो 9 को तो हटा देंगे, तो यहाँ पर 6 आ रहा है, और यहाँ पर कितना है? अंकों का योग। 3 का जो नियम है और 9 का जो नियम है सेम टू सेम है।
अंकों का योग को देखना पड़ता है। अंकों का योग में 9 को नहीं जोड़ते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 9 को हटा लिए हम, 6 जीरो को जोड़े तो कितना है 6 आया, और 8 जीरो को जोड़े तो कितना है 8 आया। तो एक बात बताइए, 8 वाला जाएगा कि 6 वाला जाएगा? 3 से डिवाइड, तो 6 जाएगा 3 से डिवाइड, तो 6 जाएगा। अंकों को जोड़ने के बाद 6 आया है, मतलब ये जो संख्या है वो 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड होगा मतलब वो 15 से भी डिवाइड होगा ये वाला संख्या, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 मेरा क्या हो जाएगा आंसर। कुछ नहीं करना है, एलसीएम नहीं निकालना है। एलसीएम निकालने का तरीका से अभी हम अपने चैनल में बना के डाल चुके हैं, बहुत आसान तरीका है। ऑफलाइन क्लास में भी बहुत अच्छे तरीके से हम बता रहे हैं एलसीएम एचसीएफ के बारे में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, समझ गए। एलसीएम निकाल लीजिए, नहीं तो फिर उसका 2 गुना 3 गुना करते रहिए जब तक कि ऑप्शन नहीं मिलता है, लेट हो जाएगा ना। उससे अच्छा है कि आप देख लीजिए इसका फैक्टर करके। फैक्टर करने के बाद छोटा छोटा संख्या का विभाज्यता का नियम मालूम होना चाहिए। विभाज्यता का नियम मालूम है तो ऐसे बन जाएगा, क्योंकि बिना 3 बिना 4 बिना 5 बिना 9 के सवाल थोड़ी ना बनेगा। बताइए ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है, सवाल बनेगा ही नहीं बनेगा। सवाल नहीं बनेगा तो फिर कैसे चैप्टर होगा। देखिए ये सवाल को देखिए, वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 6 7 8 से भाग देना, प्रत्येक दशा में 3 शेष रहे, लेकिन 9 से भाग देने से कोई शेष ना रहे। अब ऑप्शन देखेंगे बस हम 16 77, फिर देख रहे हैं कितना 16 83। कितना आसान है देख लीजिए। 25 बस लिखने में जो समय जाता है दोस्त, 3 3 6 3, ठीक है। अब 9 से पूरा पूरी भाग जाना चाहिए बोल रहा था, 9 से पूरा पूरी भाग जाना चाहिए। यही कोई संख्या होगी जो 9 से पूरा पूरी भाग जाएगा। अब वो क्या 3 बच रहा है, क्या 5 6 7 8 से भाग देने से 3 बच रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। 9 से पूरा पूरी भाग जाना चाहिए ये बोल रहा है, तो हम चेक कर लेंगे। 7 7 14, 14 से 20 और 21, 21 को फिर आपस में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3 आएगा। ये नहीं होगा, 9 आना चाहिए, 9 से भाग जाने वाला होना चाहिए। फिर कितना हो जाएगा 6 3 9 होता है, 9 को हटा ले 8 और 1 कितना होता है 9, ये हो सकता है। उसके बाद इसको देखेंगे 2 2 4 5, 9 को हटा लेंगे फिर कितना आ जाएगा 3, 9 को हटाना है हमसे कितना आ जाएगा 6। अब एक ही जगह ऐसा आ रहा है जो अंकों का योग 9 आ रहा है, 9 भी आता है 27 भी आता है, तो हम उसको लेते हैं, उसको कंसीडर करते हैं। तो 9 यहाँ पर आ रहा है तो हम इसको लेंगे, ठीक है। तो इसको लेंगे मतलब इसका मतलब साफ साफ है कि 16 83 9 से डिवाइड हो रहा है, और यही क्या हो जाएगा आंसर होगा। कोई 9 से डिवाइड नहीं होगा, यही सिर्फ 9 से पूरा पूरी भाग जाएगा। तो 9 से भाग जाने का नियम को बस जानना है और कुछ भी नहीं करना है। अब अगला सवाल को देखते हैं, ठीक है। अगला सवाल क्या कह रहा है देखिए ध्यान से, सारे सवाल को इसलिए हल करना है, लासा मस्ता का बता दे रहे हैं। क्या बोल रहा है, मान लो x न्यूनतम संख्या है, x कोई न्यूनतम संख्या आपको नहीं पता भाई। बोल रहा है कि 5 6 7 8 से विभाजित जाता है, प्रत्येक मामले 3 बस नहीं विभाजित नहीं जाता है, विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष रहता है, परंतु 9 से भाग जाने पर कोई शेषफल नहीं रहता है। 9 से पूरा पूरी भाग जाना, 9 से पूरा पूरी भाग जाना है ये संख्या 9 से, ठीक है ना। लेकिन 5 6 7 8 से करेंगे तो क्या होगा 3 शेष रहेगा। तो ये जो संख्या है जो 9 से पूरा पूरी भाग जाना है, तो कैसे पता करते हैं, इसके अंकों का योग को देखते हैं। बोलो अंकों का योग देखते हैं, लेकिन आपके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है ये सवाल। अंकों का योग पहले से ऑप्शन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 21 है, फिर एक में 22 है, फिर एक में आपका 18 है और एक में 24 है। तो ये जो संख्या है, संख्या के अंकों का योग देखना है, जो कि 9 से कौन भागा जाएगा बताइए 18 भागा जाएगा, और यही क्या हो जाएगा आंसर। क्या आंसर होगा 18। अंकों का योग पूछा था, और अंकों का योग हम कैसे पता कर लें, जो 9 से भागा जाएगा वही आंसर होगा। वही सवाल जो पिछला थोड़ा सा पीछे हम लोग बनाए वही सवाल है, उसमें देखिए 16 की राशि था ना, उसी सवाल को बदल करके दिया है। और ये सवाल आए हुए हैं, हम अपने से सेट नहीं किए, सवाल पूछे गए एग्जाम में, ठीक है ना। यही सवाल इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा। यही सवाल है, बस इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया भाषा को, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अंकों का योग पूछा था कौन होगा, तो जो 9 से भागा जाएगा वो कौन है 18 है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को देखिए। अरे ऑप्शन से हम लोग ऐसे ही हल कर लेंगे बड़े बड़े सवाल को। इसमें क्या करें, वो लघुत्तम संख्या जिसको 6 9 12 15 से भाग करने पर 6 है 9 है 12 15 से भाग करने पर नहीं, फिर 18 भी है, कोई बात नहीं 18 भी है। प्रत्येक किसी में 2 शेष रहता है, 180 है, फिर कितना है 182 है। अरे इसको तो बस लिखने में जो टाइम लग रहा है, इसको लिखते हैं ना उसी में टाइम जाता है, बस 176 है।
अब हम ध्यान देंगे कि 2 बचता है तो 2 माइनस कर लेंगे सबसे। अगर 2 सबसे माइनस हो जाएगा तो 178 होगा, 180 होगा, फिर 176 हो जाएगा, 174 हो जाएगा। अब 9 को ध्यान देना है कि अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होता है मतलब वो संख्या जाएगा। जैसे कि इसमें 7 8 8 16 16 का आपने 7, ये नहीं होगा। 8 8 1 9 ये हो सकता है, 6 8 7 से 13 और 14 ये 5 ये नहीं होगा, 11 12 नहीं ये नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है 182 ये होगा। ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं, इसको मौखिक चेक कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कंफर्म होना चाहते हैं 2 माइनस कर लीजिए सबसे और अंकों का योग को चेक कर लीजिए। तो अंकों का योग इसी में 9 आ रहा है, अरे 9 आया, 27 आया, 36 है, ऐसे आते हैं। अगर मान लीजिए अंकों का योग तो 9 से भाग जाता है, तो 9 से भाग जाने इसका मतलब वो 12 15 18 से भी भाग जाए, क्योंकि यही संख्या है जो 9 से जा रहा है। अब ये सब 9 से जाइए नहीं कर रहा है तो 12 से हम क्यों चेक करेंगे, 15 से क्यों चेक करेंगे, 18 से। समझ पाए बात को, 9 से भाग जाने के लिए अंकों का योग को देखना पड़ता है, 3 से भी वही रूल। ठीक है, अब आगे देखिए ये सवाल को। अब इस सवाल में देखिए, इसमें भी कुछ नहीं है, बहुत आसान टाइप का सवाल है। अब इसमें देखिए कि मान ले कि x एक लघुत्तम संख्या है, ठीक है, मान ले जिसे जब 200 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या 12 16 18, परिणामी संख्या 12 16 मिटता ही नहीं है जल्दी से, 12 16 18 21 यही लिखा हुआ है, से पूरी तरह विभाजित होती है। x के अंकों का योग बताना है। अब वो संख्या हमको नहीं पता है, लेकिन 200 जोड़ने पे कितना, 200 या 2000 जोड़ने पे, ठीक है ना, 2000 जोड़ने पर विभाज्य हो जाता है। तो एक बात बताइए, हम 18 देख लिए और समझ गए कि ये 9 गुना 2 9 दूनी 18, तो 9 का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। तो एक बात बताइए, अगर हम अंकों का योग को देखें 9 से आएगा ही आएगा, बिना 9 के सवाल कहाँ बनता है दोस्त। आप जाके पुस्तक तो खोलिए, सब जगह 9 मिलेंगे आपको। अंकों का योग कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ पर ऐसा क्या लिखे जो 9 से भाग जाए, तो यहाँ पर साफ साफ ऑप्शन में कितना दिखाई दे रहा है, 7 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 और 9 पूरा पूरी भाग जाएगा। इसका मतलब x का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 7 होगा, ठीक है ना। आप कोई सा वैल्यू पुट करके देखिए 9 से भागा नहीं जाएगा, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा, 7। अरे भाई अंकों का योग है ये 7, कोई संख्या नहीं है, अंकों का योग है। और अंकों का योग कितना है, 7 है। इधर से 2 आया, इधर से 2 आया, इधर से 7 आया, जोड़ के कितना हो गया, टोटल 9 हो गया। और 9 जा रहा है भागा 9 से, इसलिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7, ठीक है ना। अब देखते हैं x के अंकों का योग, x का वैल्यू नहीं होगा, x के अंकों का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 होगा। आगे बढ़ते हैं, कितना आसान टाइप का सवाल है, लेकिन अगर आपको अगर तरीका नहीं मालूम रहेगा तो बोलिए कितना समय लग जाएगा ये सवाल सबको बनाने में। अब देखिए सवाल, अब इस सवाल को देखिए, लास्ट सवाल मान के चलिए 4000 और 5000 के बीच ऐसी संख्या जो 12 18 21 और 32 से विभाज्य हो, मतलब कि 12 से भी भाग जाए और 18 से भी जाए, 21 से भी जाए और 32 से भी जाए, यही बोल रहा है। 12 18 21 और 32 से भाग जाए। ऑप्शन मेरे पास कितना, बस ऑप्शन लिखने में जो टाइम जाता है, तो सॉरी 3 2 है। देखें इधर एक बार ऐसे एक बार ऐसे एक बार ऐसे करते करते ना गलती हो ही जाता है, 0 2 फिर 4 2 0 3, ठीक है। तो हमको 9 ढूंढ लिया, 9 दूनी कितना होता है, 18। अब किसको जोड़ने से 9 आ रहा है, आप बोलिएगा सर सब में तो 9 आ रहा है, इसमें भी 9 आ रहा है, इसमें भी 9 आ रहा है, इसमें भी 9 आ रहा है, सबको जोड़ने से कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो हम इसमें चेक, 9 अगर सब में आ रहा है तो क्या दिक्कत है बताइए। हम इसको देख लेंगे, 4 8 है 32, आखिरी 2 डिजिट, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 4 का विभाजन आखिरी का 2 अंक को देखा जाता है, आखिरी का 2 अंक सिर्फ इसी में भाग। अगर 9 सब में आ जा रहा है तो हम 4 का विभाज्यता नियम देखेंगे, क्योंकि 8 यहाँ पर 32 में 4 8 32 होता है। अगर कोई संख्या 4 से भाग जा रहा है इसका मतलब वो 32 से भी भाग जाएगा, और यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर। देखें बड़े बड़े सवालों को जिसको बनाने में लासा निकालना होता है, ना जाने क्या क्या करना पड़ता है, उन सवालों को हम लोग विद इन सेकंड में खत्म कर सकते हैं। बस ऑप्शन देके मौखिक की आपको पेन कॉपी चलाने का आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग मासा के कुछ ऐसे सवाल देखेंगे जिसको बनाने के औसम तरीके हैं मेरे पास, उन तरीकों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और बाकियों को भी खुश रखिए। तब तक के लिए बाय।